जय सिया राम। कुछ लोग मानस से ऐसी चौपाइयाँ ढूंढ कर ले आते हैं अलग अलग प्रसंगों से, जिसके द्वारा वह यह सिद्ध कर सके कि वो कितने दीन हैं, कितने विनम्र हैं और उनके ऊपर भगवान की कृपा क्यों नहीं हो सकती है और भगवान की कृपा किसी किसी पर ही होती है। इसमें से कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं जो ऐसा फ़ील करते हैं कि मुझ जैसे अधम पर कृपा कैसे होगी, तो उनकी बात नहीं कर रहे। उनको तो जब फ़ील हो रहा है कि वो अधम हैं तो उन पर तो कृपा हो चुकी है। लेकिन जो केवल यह दोहरा रहे हैं, उनसे मैं यह कहना चाहूँगी, उदाहरण स्वरूप अगर आप यह कहते हैं कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तो यह पहले पता करिए कि यह किसने कहा है। तो ये तो सुग्रीव ने भगवान राम से कहा है, और सुग्रीव अपना वादा भूलकर कि सीता जी को ढूंढना है और विषय विलास में लगे हुए थे। जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उनको डराने के लिए भेजा और हनुमान जी ने उन्हें पहले ही डरा दिया था, उसके बाद लक्ष्मण जी का दर्शन करने के बाद जब उन्हें समझ में आई अपनी गलती, तो उसको ढकने के लिए उन्होंने यह शब्द बोले हैं। तो इसलिए हमें यह विवेक पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा कि हम किसके वाक्यों को यूज़ कर रहे हैं, और हमें हमेशा उन वाक्यों को यूज़ करना चाहिए जो हमें आशा दें, हिम्मत दें। भगवान राम ने कहा है कि सबके ऊपर मेरी बराबर दया है, तो हमें इसको उद्धृत करना चाहिए। और अगर हमें बहुत सी चीज़ें जीवन में नहीं मिल पा रही हैं जो हमने सुनी थी, तो उसका एक विशेष कारण है कि हमने भगवान से कोई नाता नहीं बनाया। नाता बनाए बिना तो संसार में कोई कुछ नहीं करता, आपकी नहीं सुनता है। तो ईश्वर को तो पिघलाने के लिए, उसमें प्रेम जगाने के लिए नाता बनाना सबसे पहले आवश्यक है, और इसी को भक्ति कहते हैं। तो अगर आपने नाता ही नहीं बनाया और उस नाते को मानकर आपने साधना भक्ति शुरू ही नहीं करी है, तो फिर ये बातें इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही कहना था मुझे आज। जय सिया राम।